दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा मैं दीपक राय में और आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। कल से हमने आप लोगों के लिए कंप्यूटर पे टॉपिक वाइज़ थ्योरी प्लस एमसीक्यू का एक सेशन स्टार्ट किया था। कल पहली क्लास थी और उस क्लास को आप लोगों ने काफ़ी सराहा, आपके अच्छे-अच्छे कमेंट्स और मैंने कहा था कि आप अगर खुद से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आप पढ़ने के इच्छुक होंगे तो मैं आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस दे दूँगा। जो क्लासेस आपको पेड बैचेस में मिलती हैं, मोटे-मोटे फीस पेड करके आप एंट्री करते हो, वो चीज़ें हम आपको यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो कल की जो क्लास हमने की थी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो क्लास थी साइबर क्राइम पर थी, साइबर अपराध पर, पूरी डिटेल में हमने इसमें बताया। साथ ही साथ हमने यहाँ पर इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराए हैं। अगर आपने ना देखा हो तो मैं पूरी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूँगा, उसमें सीरियल वाइज़ सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मैंने आपको इस वीडियो में कहा भी था कि भाई आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। ये क्लास देखिए आप लोगों के लिए ही है। तो बस 2 ही छात्रों ने यहाँ पर कमेंट किया कि सर हमें इस टॉपिक पर चाहिए। तो एक छात्र ने जिसने कमेंट किया यहाँ पर विशाल राठौर हैं। इन्होंने कमेंट किया था कि सर आईओटी क्लास करा दो, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स पर क्लास करा दो, ठीक है। बाकी बहुत सारे अच्छे-अच्छे कमेंट है, कंप्यूटर की एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, ऐसा ही कंटेंट चाहिए। ये मोटिवेशनल देखिए यहाँ पर सर इसका प्लेलिस्ट बना दीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे आपके प्रेरणादायक जो कमेंट है, इसी से ही हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। गुड सर यहाँ पर देखिए नितिन यादव हैं, पंकज कुमार हैं और रिकॉर्डेड भी ठीक है, मैंने कहा था लाइव भी चलाएँगे। यहाँ पर देख सकते हैं महिनायक ग्रेट वर्क, नाइस सेशन सर, थैंक्स सपना अंजू। तो ये वीडियोज़ आप ही लोग के लिए है, ये कंटेंट मैं आप ही लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स, ये आपके सिलेबस में है। मैंने पहले ही कहा कि आपका देखिए जो एग्ज़ाम है, वो आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा और आपके पास आपका ये जो सिलेबस है होना चाहिए, ये नोटिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए जब आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो टॉपिक है इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स यहाँ पर है आपका, ठीक है। ये क्या टॉपिक है? इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स देख सकते हैं यहाँ पर है, जो कि आपका किसके अंतर्गत है? आप देख सकते हैं कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार। टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है, नए-नए आइडियाज़ हैं। आजकल आप देख रहे हो सारी चीज़ें क्या हो गई हैं? स्मार्ट हो गई हैं। स्मार्ट हो गई। स्मार्ट किसे कहते हैं? जो अपडेटेड हो, है ना? जो चीज़ों को अच्छे तरीके से कम समय में कर दे। कहते हैं यार ग्रेट वर्क, स्मार्ट वर्क, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से तुमने इस काम को किया। अब अगर आप देखोगे तो आज की चीज़ें जो स्मार्ट हो गई, आपके घर में भी स्मार्ट टीवी हो गई, आपने भी स्मार्ट वॉच पहना होगा, जिसके पास भी जैसे ये देखिए ये स्मार्ट वॉच है। ये वॉच क्यों लिया हमने या आप क्यों स्मार्ट टीवी का यूज़ करते हैं, स्मार्टफ़ोन का यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड स्मार्ट है ना? ये सारी चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये आपके लिए कुछ वैल्यू देता है, ये आपके लिए कुछ यूज़फुल है। जैसे कि स्मार्ट वॉच का ही एग्ज़ाम्पल ले लें, तो ये क्या करता है आपको? आपको वैल्यू दे रहा है। अगर आपकी इसकी उपयोगिता नहीं है, तो आप इसको इतना पैसा लगा के इसको क्यों खर्च करोगे? नॉर्मल वॉच से केवल आप टाइम देख सकते हो, ठीक है? तो इस घड़ी से क्या फ़ायदा है स्मार्ट वॉच से? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने हार्ट बीट मेज़रमेंट कर सकते हो, ऑक्सीजन लेवल क्या है, आप दिन भर कितनी दूरी चले, कितनी कैलोरीज़ आपकी बर्न हुई, ये सब चीज़ें आपको क्या बताती है? स्मार्ट वॉच बताती है, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें क्या है इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स हैं, है ना? इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स आईओटी इन शॉर्ट कहते हैं। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही शानदार, जानदार होने वाला है और मैंने पहले ही कहा था कि इस टाइप के वीडियोज़ लेक्चर आपको यूट्यूब पर फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा। एक आध डेमो दिखा देंगे, उसके बाद कहेंगे आप हमारी पेड क्लास में आइए और इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप इस क्लास को वैल्यू देंगे, महत्व को समझेंगे क्योंकि फ्री में जो चीज़ें मिल जाती हैं उसकी वैल्यू लोग नहीं समझते हैं, ठीक है? तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने काफ़ी सराहा है और ऐसे ही करके आपको कंप्यूटर का सेक्शन हो गया, जीके जीएस हो गया, हिंदी का सेक्शन हो गया, सब कुछ हम करा देंगे। रीजनिंग के लिए भी आपके क्लासेस की व्यवस्था मैं करूँगा, ठीक है भाई? चलिए, तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो चीज़ें देखिए इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स है क्या? जैसा कि मैंने बताया कि आजकल चीज़ें क्या हो गई हैं, स्मार्ट हो गई हैं। आपके घर में स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, स्मार्ट पंखे भी आ गए हैं, ठीक है? स्मार्ट बल्ब भी आ गए हैं। तो उसको स्मार्ट क्यों कहा जाता है? उसमें नई-नई टेक्नोलॉज़ी जो इनपुट कर दी गई है, उसमें जो प्रोग्रामिंग कर दी गई है,
ठीक है, इसीलिए वह क्या है स्मार्ट हो गए। जैसे कि अपने आप पावर कट हो जाना, जैसे आपके घर में एसी है, तो एसी क्या करता है, जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जब टेम्परेचर उसके बराबर हो जाता है तो एक टेम्परेचर को, जैसे कि आपका कमरा गर्म है, अभी देखा आपने कि 48 डिग्री 45 डिग्री यहाँ पर तापमान है, आपने एसी को सेट कर दिया 21 पर कर दिया, 18 पर कर दिया, तो वो क्या करता है धीरे धीरे उस टेम्परेचर को क्या करता है मेंटेन करता है, फिर उसको एक कंसिस्टेंट लेवल पर लेकर चलता है। आजकल जो कारें आ गई हैं स्मार्ट हो गई हैं, उसमें एडास फीचर हो गया है, ठीक है, ऑटो ड्राइवर असिस्टेंस। आप जैसे कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि आप देख रहे हो कि प्लेन में ऑटो पायलट मोड होता है, थोड़ी देर के आपने लगा दिया, नो टेंशन। गाड़ियों में भी स्मार्ट चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें क्या है, इंटरनेट्स क्या पढ़ना है हमें कि इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स, इंटरनेट की जो थिंग्स मतलब वस्तुएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेट का जो फुल फॉर्म होता है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क होता है। ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे छात्र आप ये सोचेंगे कि इंटरनेट का मतलब वही है जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है, इंटरनेट यूज करते हैं 3G 4G 5G, नहीं, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो आपस में जुड़ा हो, ठीक है। अब जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि आपका स्मार्टफोन है ना, या आपका स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, वो कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगा, उसमें प्रोग्रामिंग की गई होगी, कोई ना कोई सेंसर से जुड़ा होगा जो अपने आप वो चीज़ें करता है। जैसे कि ऑटोमेटिक आपकी वॉशिंग मशीन है, आपने एक बार कपड़ा डाल दिया, उसमें आपने जो भी सर्फ निरमा डालना होता है, वॉशिंग पाउडर डालना होता है, डाल दिया, छोड़ दिया आपने, वो एक टाइम कैलकुलेट करता है, उतनी देर में कपड़ा आपका धुलेगा, पानी निकालेगा, फिर पानी लेगा, सुखाएगा। ये सब चीज़ें क्या हैं, स्मार्ट चीज़ें हैं, आपको देखना नहीं पड़ेगा, है ना, देखना नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से आपका स्मार्ट वॉच है, सब कुछ कैलकुलेट कर रहा है, आपका स्मार्टफोन है, आपका स्मार्ट टीवी है, बल्ब है, तो यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसकी इंटरनेट की थिंग्स है। तो चलिए इसकी परिभाषा की तरफ देखते हैं। परिभाषा देखिए क्या कहती है, ठीक है। परिभाषा, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स ये क्या है। देखिए, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी तकनीक है जो विभिन्न उपकरणों, मशीनों, वाहनों, घर के उपकरणों और अन्य स्मार्ट डिवाइसों को इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ती है ना। इंटरकनेक्टेड जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से आपस में जोड़ती है, ताकि वे डेटा को संचारित, है ना, डेटा को संचारित कर सकें, साझा कर सकें, शेयर कर सकें और उसका विश्लेषण कर सकें, है ना, एनालिटिक्स कर सकें, जो आपका एनालिसिस कर सकें। और अगर हम इसको और सरल भाषा में कहें, सरल भाषा में कहें तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स क्या चीज़ होती हैं, तो इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स ये सारी डिवाइसेस होती हैं जो स्मार्ट कॉन्सेप्ट पर आपके डेवलप होती हैं और जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, डेटा को साझा करती हैं, उसका विश्लेषण करती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यह एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ भौतिक वस्तुएं जैसे टीवी आपका हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, स्मार्टफोन हो गया, फिटनेस ट्रैकर हो गया, स्मार्ट लाइट्स हो गई, ये सब क्या करते हैं, सेंसर सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकों के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, ठीक है। अब जैसे टीवी, एंड्रॉयड टीवी हो गया, आपने इंटरनेट से कनेक्ट किया और रिमोट उसका हो गया, वो सेंसर पे काम करता है। तो जब आप कोई कमांड देते हैं तो क्या होता है, रिमोट और टीवी का सेंसर के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। अगर आप कोई चैनल लगाना चाहते हो, मान लीजिए वो चैनल नंबर 101 पर है, 102 पर है, तो आप 101 दबाओगे, तो जब तक इसका कनेक्शन नहीं होगा, सेंसर यहाँ पर इसको क्या करेगा, ऑर्डर नहीं देगा, ठीक है, और सेंसर उसकी भाषा को समझेगा, वो एनालिसिस करेगा कि ये यूजर हमें क्या कमांड देना चाह रहा है, ठीक है, तो जाकर वो उसको काम करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको समय देखना है, हार्ट बीट नापना है और आपको ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, तो आप पर्टिकुलर उस ऑप्शन पे जाओगे, ठीक है, तब वो घड़ी वो फंक्शन करेगी। घड़ी में बहुत सारे फंक्शन है, आपके स्मार्टफोन में बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर जब आप क्या करोगे, उसको कमांड दोगे, तो वही चीज़ें कह रहा है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जहां भौतिक वस्तुएं टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन, फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट लाइट्स आदि सेंसर सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकों के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं, तभी तो वो फंक्शन करेंगी। अब जब आपके पास कनेक्शन नहीं है या कनेक्शन वीक है तो चीज़ें काम नहीं करती, जैसे कि आपका ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, एक कनेक्शन की तो इंटरनेट कनेक्शन की प्रोटोकॉल ही तो है। ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, वाईफाई हो गया, है ना, और इसके बाद देखें तो इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन वैन मैन, ये सारी चीज़ें हैं। जब मैं नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा। तो मोटी मोटी चीज़ों में अगर आपसे कोई कहे कि इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स
क्या है भैया? आप ये बताएँगे कि इंटरनेट्स ऑफ थिंग में ऐसी सारी स्मार्ट डिवाइसेज़ आती हैं जो आपस में एक-दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जैसे कि आपका स्मार्ट टीवी हो गया, स्मार्ट वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, ठीक है? स्मार्ट आपका कह सकते हैं लैपटॉप भी है, फ़ोन भी है ना? ये सारी चीज़ें होंगी जो सेंसर टेक्नीक पर काम करती हैं और एक-दूसरे से क्या करती हैं? संवाद करती हैं, डेटा को संचारित करती हैं, डेटा को शेयर करती हैं और उसका विश्लेषण कर सकें। इन्हीं को कहा जाता है इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है? मेरी बातें समझ में आ गई? अब जैसे कि अगर आप देखोगे ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है भई? ठीक है, ये देखिए इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स, इंटरनेट के क्या-क्या तत्व थिंग्स हैं, ठीक है? जैसे कि वेरिएबल्स हैं, फ़ोन्स हो गया, टीवीज़ हो गया, एप्लायंसेस हो गया, जैसे होम अप्लायंसेस जैसे कि आपका मान लीजिए गीज़र है, वो भी सेंसर होता है, ऑटो कट हो जाता है जब पानी गर्म हो जाता है, आजकल सर्दियों में आप यूज़ करते हो, ठीक है? या आप ओवन का यूज़ करते हो, फ्रिज एक समान तापमान पर उसको मेंटेन रखता है, एयर कंडीशनर हो गया, ये सब चीज़ें क्या है? ये आपके होम अप्लायंसेस में आ गई। होम मॉनिटरिंग हो गया, होम ऑटोमेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी मशीनें आती हैं जो इसके ज़रिए इसमें आपका हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे कि आपका स्मार्ट वॉच मैंने बताया और भी चीज़ें आती हैं। फैक्ट्रियों में भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ होता है, ऑटोमेशन में भी है, स्मार्ट सिटीज़ में हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन में कैसे? जैसे कि आप देखोगे जब आप ट्रैफिक लाइट जब आप गाड़ी चलाते हैं रोड पर जो ट्रैफिक लाइट होती है, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में जैसे कि आपने गए, रेड लाइट जल गई, पता चला कि वो 60 सेकंड तक जलेगी। तो 60 सेकंड तक वो काउंट करता है, देन 60 सेकंड जब कंप्लीट होता है तो ग्रीन जलता है ना? तो ये क्या है? ये सब चीज़ें स्मार्ट हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो प्रोग्रामिंग की जाती है, सेंसिंग की जाती है, अपने से वो सोचनी समझती है, ठीक है? तो मोटा-मोटा चीज़ क्या है, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स क्या है, ये मैंने आपको परिभाषा बता दी है, बहुत सरल तरीके से बताया है। अब कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो, एग्ज़ाम में आएगा तो आप लगा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले जो हमारा टॉपिक है अब देखिए इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स ये चीज़ें तो है, परिभाषा समझ लिया, ये काम कैसे करता है, ठीक है? काम कैसे करता है इंटरनेट्स ऑफ थिंग। देखिए आईओटी काम कैसे करता है, इसमें क्या होता है सेंसर और डिवाइसेस होती हैं, ठीक है? सेंसर होती है, डिवाइसेस होती हैं और आईओटी डिवाइस में सेंसर लगे होते हैं जो डेटा जैसे कि तापमान हो गया, गति हो गया, लोकेशन को कैप्चर करते हैं। इसके साथ-साथ इनकी जो कनेक्टिविटी होती है, किसी न किसी माध्यम से तो भाई वो कनेक्ट होगा। तो ये डिवाइस इंटरनेट, वाई-फाई, ब्लूटूथ यानी कि जैसे कि आपका जो इंटरनेट हो गया, ठीक है? वाई-फाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया या किसी अन्य नेटवर्क से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर नेटवर्क वीक है तो वो काम नहीं करेगा। अगर आपके मोबाइल में, स्मार्टफ़ोन में आपके मोबाइल नेटवर्क नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप किसी को कॉल लगाओगे तो आवाज़ कट जाएगी या कॉल ड्रॉप हो जाएगी, आपका डेटा नहीं चलेगा, यूट्यूब नहीं चलेगा। तो यही सी चीज़ें क्या हैं, वह कनेक्टिविटी होती है किसी न किसी नेटवर्क से, ठीक है? फिर क्या होता है इसमें डेटा प्रोसेसिंग होती है, ठीक? एकत्र किए गए डेटा को क्लाउड या किसी सर्वर पे भेजा जाता है, जहाँ इसे प्रोसेस और एनालाइज़ किया जाता है। देखो क्लाउड क्या होता है? क्लाउड एक टाइप का आपका सर्वर होता है, ठीक है? और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि एक मेन जो डेटाबेस होता है, सर्वर होता है, उससे कनेक्टेड अन्य कंप्यूटर होते हैं। अब मान लीजिए कि आपके सिस्टम में कोई सर्टेन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है? सॉफ्टवेयर नहीं है, मान लीजिए कि आपको काम करना है फ़ोटोशॉप पे, ठीक है? या आपको काम करना है एक्सेल पे, वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में नहीं है। तो आप क्या करोगे क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े हो तो आप ये एप्लीकेशन यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, इस पर आप काम कर सकते हो, ठीक है? तो ये डेटाबेस होता है, ये सर्वर होता है। तो ये क्या होता है सर्वर पर है। अब इसके बाद एक्शन में क्या आपका है, एक्शन मतलब एनालिसिस के बाद निर्णय लिए जाते हैं जैसे स्मार्ट लाइट का ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होना, ठीक है? यही मैंने कहा ना कि जैसे कि स्मार्ट लाइट हो गया, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होना। आप सड़क पर चल रहे हो, ट्रैफिक लाइट अपने आप रेड, अपने आप ग्रीन, अपने आप येलो, ठीक है? ये सब चीज़ें क्या है स्मार्ट है, सेंसर है, कोई ना कोई उसमें कनेक्टिविटी है आपका। इसके बाद इसका उसके बाद क्या कर रहा है वो एक्शन ले रहा है। जैसे वॉशिंग मशीन है, अब मान लीजिए आपने इसको सेट कर दिया, 1 घंटे का टाइम लेगा वो, टाइम भी दिखाएगा, सर्टेन टाइम पीरियड होगा, उतने में आपका कपड़ा धो के, सब कुछ करके वो सुखा के भी आपको दे देगा, देन आपको एक सिग्नल देगा कि भैया आपका हो गया है, अलार्म बजेगा, आपका हो गया, ठीक है? आप कपड़ा निकाल लो। स्मार्ट बल्ब हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें क्या हैं इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आप जैसे कि ब्लूटूथ ये मोबाइल है, ठीक है? डिवाइस है, ये वाईफ़ाई का सिग्नल है, तो ये एक दूसरे से क्या है, कहीं न कहीं ये चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, ठीक है?
इसी को कहा जाता है इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स। जो भी स्मार्ट वस्तुएं हैं उनको कनेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, यहाँ पर देखिए बताया मैंने, कनेक्टिविटी है, डेटा प्रोसेसिंग, एक्शन है, नेटवर्क उनके लिए आवश्यक है। ठीक, इतनी बातें मेरी समझ में आ गई। और ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको एमसीक्यू भी इसके कराऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि अगर आप कंप्यूटर के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ये मात्र 49 रुपये की ये हमारी कंप्यूटर की नोट्स है, जो कि जूनियर सेशन के अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो सारे सेक्शन यहाँ पर इसके कवर किए गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही वेल मैनेज तरीके से विद ग्राफिक्स के साथ ये कंप्यूटर नोट्स हमने बनवाई है, जिसका मूल्य मात्र कितना है, 40 रुपये है। ठीक है, आप इसको ले सकते हैं और इसमें आपको थ्योरी और एमसीक्यू सब कुछ है आपका, ये आप देख सकते हो। इस तरीके से ये आपकी चीज़ें बताई गई हैं, सिखाई गई हैं। और मैंने पहले भी कहा, देखो भाई, ये आपकी स्वेच्छा है। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से पुस्तक है, आप कम समय में अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं और चीज़ें आपको समझ में आ जाए, सरल भाषा में आ जाए, बहुत अच्छे सरल भाषा में ये मैंने लिखा हुआ है, टाइप कराया हुआ है, तो आप इसको ले सकते हैं। इसको लेने के लिए हमारा जो व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हो वहाँ पर जो स्क्रोलिंग में चल रहा है 97 212 44 753 पर आप मैसेज कर सकते हैं। और ये आपका यूपीआई हमारा क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड पे आपको 40 रुपये का, मात्र 40 रुपये का भुगतान करना है। 40 रुपीज़ का भुगतान करके आप हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। आप इसका यहाँ पर ये हमारी यूपीआई आईडी है, deepakrai.mca-1@OKHDFC बैंक। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए, इसको अपलोड करके आप पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। कोई भी आपके पास ऐप हो कर सकते हैं। करने के बाद आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। कल की वीडियोस में मैंने बताया था तो काफ़ी छात्रों ने इसको लिया है, काफ़ी सराहा है। आप भी इसको ले सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि ये केवल क्लासेस ये आपके एक सहयोग शुल्क के तौर पर है, आपके एक योगदान के तौर पर है, ताकि ये जो सिस्टम है, ये सेटअप है, हम आपके लिए चला सकें। और हम आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस, बहुत ज़्यादा फीस नहीं ले रहे हैं। एक तरीके से आर्थिक सहयोग के तौर पर ही है, ताकि चीज़ें चलती रहें। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा है, कमिटमेंट दिया है कि यूट्यूब पर हम आपको पूरी तरीके से फ्री क्लास दे देंगे, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए मैंने थ्योरीज प्लस एमसीक्यू शुरू किया है। और इसलिए शुरू किया है कि आप गंभीरता से इसको पढ़ोगे, इसकी वैल्यू को समझोगे। साइबर अपराध वाला जो आपने कल लेक्चर देखा होगा तो आपको उस चीज़ें समझ में आई होंगी। आज इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स, अब अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है, कोई अभी आपसे पूछ ले कि इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स क्या है, आप तुरंत बता दोगे। ठीक है, इंडियन ऑफ थिंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या डिवाइसेस होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होती हैं। एक एग्जांपल भी आप बता सकते हो, स्मार्ट टीवी का बता सकते हो, आप ट्रैफिक लाइट का बता सकते हो, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। ठीक है, तो बहुत सरल भाषा में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो ये हमारा क्यूआर कोड है, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं और सारी जानकारी वीडियो में मैं दे दूंगा। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ तक तो भाई हम थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम थे। अब ये चीज़ें हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम कैसे करता है, सेंसर होता है, सेंसर डिवाइस होता है, इसकी कनेक्टिविटी होती है, फिर डेटा प्रोसेसिंग करता है, देन उसके बाद वह एक्शन लेता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, द इंटरनेट ऑफ थिंग फ्रॉम कनेक्टिंग डिवाइसेस टू ह्यूमन वैल्यू। तो एक ये चार्ट है और इस चार्ट के जरिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, कोई भी चीज़ जब आपको वैल्यू देगी, आपके लिए उपयोगी होगी, तभी आप उसको खरीदोगे ना। अगर मैंने कहा कि आपके लिए स्मार्ट वॉच कोई मतलब नहीं रखता, कोई उपयोग का नहीं, आप क्यों पैसा सब बर्बाद करोगे। ठीक है, आज हमारे लिए देखो स्मार्ट फैन, हमें नहीं जरूरत है स्मार्ट फैन की। जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो स्मार्ट फैन भी लगवा लेते हैं। हम तो भाई नॉर्मल फैन, हमने स्विच दबाया, फैन चल गया। हमें फैन की जरूरत नहीं है कि हम उसको कमांड दें, ऑन हो जाओ, ऑफ हो जाओ, ताली बजाएं तो फैन चले, ताली बजाएं तो बल्ब जले। इतनी चीज़ें तो हमारे पास है नहीं कि, लेकिन जिसके पास पैसा है तो उसका उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ आपको वैल्यू है, मोबाइल आप आज के लिए नेसेसरी हो गया है, इंटरनेट आपके लिए ज़रूरी हो गया है पढ़ने के लिए और भी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो आपको क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। और उसका उपयोग करने के लिए तरह तरह की डिवाइसेस हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गया, किसी को वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है, किसी को नहीं है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या करता है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो डिवाइसेस जो आपके हैं, कनेक्शन एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, डिवाइस कनेक्शन एंड कनेक्टिविटी नंबर 1 पे। फिर क्या कहता है, डेटा सेंसिंग एंड कलेक्टिंग। डिवाइस कनेक्ट होगा, फिर उसके बाद डाटा क्या करेगा, वह सेंसर क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा कि जो मशीन आप यूज कर रहे हो
वॉशिंग मशीन का मैं एग्जांपल लूँ, आपने उसमें कपड़े डाला, तो आप उसको किस मोड में चलाना चाहते हो? उसमें कई मोड होते हैं, नॉर्मल होता है, क्विक मोड होता है, हमारे घर में भी है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई मोड होते हैं, ठीक है? तो उसपे डेटा को कलेक्ट करेगा कि हमें क्या कमांड दिया गया है, ठीक है? इसके बाद डेटा ट्रांसपोर्ट एंड एक्सेस, डेटा का ट्रांसपोर्शन होगा, फिर एक्सेस होगा, फिर डेटा का एनालिसिस होगा, फिर डेटा वैल्यू डिफाइंड बाय एक्शन एंड देन ह्यूमन वैल्यू एप्स एंड एक्सपीरियंस। तो ये यही सारी चीज़ें क्या है, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स है, ठीक है? बातें मेरी समझ में आ गई? और ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें और क्या-क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से आ सकती हैं। अब देखिए जो इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स है, ठीक है? एक चीज़ यहाँ पर देखिए, एक है यहाँ पर MQTT ब्रोकर। ये MQTT क्या है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। MQTT का मतलब होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है? MQTT के माध्यम से, मैसेजिंग प्रोटोकॉल के माध्यम से ही ये क्या करता है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप एक दूसरे में कनेक्ट होती हैं। जैसे इसका इस्तेमाल मशीन टू मशीन संचार के लिए किया जाता है, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे देखिए, आपने सुना होगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना? आपने फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सुना होगा, FTP। ये सब चीज़ें आपने सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सुना होगा। ये सब नेटवर्किंग के टर्म्स हैं, नेटवर्किंग के आपके ये चीज़ें हैं, जब आप नेटवर्किंग में पढ़ाऊँगा उसमें ये सब चीज़ें आएँगी। तो एक कोई ना कोई प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोई नियम कानून होता है, ठीक है? तो जो इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स हैं, उसमें क्या होता है, MQTT प्रोटोकॉल काम करता है। इसका काम क्या है, यह डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और MQTT IoT डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक हल्का और कुशल तरीका है। अब देखो भाई, जैसे बहुत तरीके के नेटवर्क होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे आप घर में नेटवर्किंग करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो लोकल लेवल पर। एक वाइड होता है, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया मैन होता है। लैन वैन मैन का नाम सुना है आपने? तो ये लोकल लेवल पर हल्की और क्या करता है, कुशल तरीका है। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, देखो ये टर्म्स आपके लिए नया होगा, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये चैप्टर में आपके नई नई चीज़ें जोड़ दी गई हैं। नॉर्मल चीज़ें, कंप्यूटर क्या है, एक्सेल, वर्ड, शॉर्टकट की, ये सब चीज़ें तो आप पढ़ते ही हो, वो पढ़ाऊँगा मैं बाद में। लेकिन जो टफ जो टॉपिक है, जो नए-नए टॉपिक हैं, वो मैं पहले का यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो MQTT ये एक क्या है, आपका प्रोटोकॉल है, मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। कैसा प्रोटोकॉल है? मैसेजिंग। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है? और यह मशीन टू मशीन संचार के लिए किया जाता है। मशीन टू मशीन आपस में जो संचार करती हैं, मैसेज देती हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, टीवी का रिमोट है, ठीक है? सेंसर लगा हुआ है, आपकी टीवी है, आप बैठे हो, आपने बटन दबाया, आपको चैनल को आगे बढ़ाना है, चैनल को पीछे करना है, साउंड को कम करना है, तो कैसे होगा? यही सारी चीज़ें तो है ना? तो प्रोटोकॉल है, आपने जो कमांड दिया वो इसको समझेगा। तो इसी तरीके से ये है। तो MQTT का ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है, ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक हल्का और कुशल आपका तरीका है। अब जैसे देखिए, यहाँ पर जो डायग्राम है, डायग्राम की वजह से देखिए, जो MQTT ये क्या है, क्लाइंट्स हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये पब्लिश है, ये और ये। तो यानी कि जो सर्विस देता है MQTT अपने विभिन्न क्लाइंट्स को, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एडवोकेट है, एक पर्सन है और उसके कई क्लाइंट्स हैं, वो सभी को क्या करता है, सुनता है, देखता है, फिर उनको सुझाव देता है, सर्विस देता है अपनी। तो उसी तरीके से ये भी काम करता है, ठीक है, MQTT। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला जो यहाँ पर टॉपिक है। अब यहाँ पर इतनी चीज़ें हमने देखा, परिभाषा देखा, कैसे इसका काम होता है। अब इसके घटक, घटक मतलब क्या, इसके जो आप देख सकते हैं तत्व। पहली चीज़ तो IoT के प्रमुख घटक क्या-क्या होते हैं, एग्ज़ाम में आ सकता है। सेंसर, सेंसर का क्या काम है? ये IoT का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, कोई भी आपके पास डिवाइस होगा, जैसे कि रिमोट वाली जो बच्चों की कार होती है, खिलौने होते हैं, ये सब चीज़ें सेंसर पे होता है। सेंसर खराब हो गया तब खराब। तो ये IoT का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेंसर डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे तापमान, गति, नमी, प्रकाश, दबाव आदि। और आपके स्मार्ट वॉच का हार्ट रेट सेंसर, जैसे कि ये हमने जो स्मार्ट वॉच पहनी है, अगर मैं इसमें हार्ट रेट नापना चाहता हूँ, अपना ब्लड प्रेशर नापना चाहता हूँ, तो वो सारी चीज़ें क्या करेगा, कैलकुलेट करके देगा। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, इसके प्रमुख घटक क्या होते हैं, इन सब के बिना अगर इसमें से कोई भी चीज़ कमी हो जाती है, लैक्स इनके बिना हो जाता है, तो ये काम आपका डिवाइस नहीं करेगा, ठीक है?
कनेक्टिविटी, डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजने के लिए वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, जिगबी भी एक इंटरनेट का एक नेटवर्क का एक प्रारूप है, ठीक है। और 5G नेटवर्क तकनीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि आपका एक सेंसर भी है, सेंसर मस्ट उसमें है, मेन घटक है। दूसरा कनेक्टिविटी हो गया। तीसरा क्या हो गया, जो डाटा को कलेक्ट किया गया उसकी प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्लाउड सर्वर या एम्बेडेड डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपके स्मार्टफोन पर स्मार्ट थर्मोस्टेट का तापमान डेटा दिखाना, ठीक है। थर्मोस्टेट क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि तापमान को मेंटेन करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है। जैसे कि आपके रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट होता है, एयर कंडीशन में थर्मोस्टेट होता है, तो वो चीज़ों को आपका एक मेंटेन करता है, ठीक है, तापमान को मेंटेन करता है, ठीक है। तो यानी कि जो घटक है, सेंसर है, कनेक्टिविटी है, डेटा प्रोसेसिंग है। चलिए आगे और भी इसके घटक हैं जो महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूजर इंटरफेस, इसको इन शॉर्ट यूआई कहा जाता है। अब आईओटी डिवाइस को उपयोगकर्ता के साथ जोड़ने का माध्यम। अब जैसे मान लीजिए कि ये स्मार्ट वॉच है, अब इसमें यूजर इंटरफेस है, ठीक है, यूजर इंटरफेस है। तो आप कैसे जुड़ोगे भाई, कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा, आप अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करोगे ना। जैसे कि मान लो कि ये घड़ी मेरी है, रियलमी की घड़ी है, ठीक है, आपके पास और कोई घड़ी होगी, तो रियलमी का ऐप आता है, मैं उसको मोबाइल से जोड़ूंगा, फिर उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करूंगा, तो ये चीज़ें क्या होंगी, तभी तो ये काम करेगी, है ना। तो यही चीज़ है, मोबाइल ऐप्स या वेब पोर्टल, कोई ना कोई माध्यम होगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक्ट्यूएटर्स, एक्ट्यूएटर्स या सेंसर द्वारा प्राप्त डेटा के आधार पर कार्रवाई करता है। तो जो सेंसर, जो डेटा प्राप्त, सेंसर के पास डेटा आता है, रिसीव होता है, उसके बाद एक्ट्यूएटर के पास जाता है और देन वह वैसा ही काम करता है। जैसे अगर आपके एसी का सेंसर रूम को गर्म पाता है तो आपका एक्ट्यूएटर एसी चालू कर देता है। यानी कि अगर आपने टेम्परेचर 20-22 पे सेट किया हुआ है तो उतने टेम्परेचर तक आने तक वो मेंटेन करेगा, फिर कमरा गर्म होता है तो फिर वो एसी को चालू कर देगा, ठीक है। ऑटोमेटिक एसी जो होती है मेंटेन कर देती है टेम्परेचर। तो ये इसके क्या है, घटक है। घटक समझ में आ गया। मैं आशा करता हूँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, क्लास 1 घंटे की हो सकती है भाई, लेकिन आपको पढ़ना है तो बिल्कुल मैंने कहा कि अगर आप पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए। अब देखो इसके उपयोग, आईओटी के कहाँ-कहाँ उपयोग है, ठीक है। अब जैसे मैंने इतना बता दिया तो आप इसको समझ सकते हैं कि भाई कहाँ पर है, स्मार्ट होम। स्मार्ट होम में क्या आजकल देख रहे हो, स्मार्ट लॉक आ गया, सारी चीज़ें हो गई, स्मार्ट थर्मोस्टेट हो गया, स्मार्ट बल्ब हो गया, स्मार्ट लॉक हो गया। हेल्थ केयर में बात करते हैं तो फिटनेस ट्रैकर हो गया, स्मार्ट वियरेबल्स हो गया, रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग हो गया, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ में अगर देखा जाए तो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स हो गया, कचरा प्रबंधन, यानी कि ऐसी लाइट जो अपने से चालू हो जाए, अपने से बंद हो जाए, ठीक है। उद्योगों में बात करते हैं तो मशीनों का रियल टाइम मॉनिटरिंग, जो मशीनें हैं, ठीक है। ऑटोमेशन हो गया, प्रोडक्ट ट्रैकिंग हो गया, कितना प्रोडक्ट बना, क्या चीज़ें हो, ये सब चीज़ें ट्रैक, ठीक। एग्रीकल्चर में भी इसका उपयोग है, खेतों में सेंसर का उपयोग, सिंचाई प्रबंधन, मौसम की जानकारी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, आईओटी के उपयोग हैं और आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ चीज़ें बता सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, मैंने देखा इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर हो गया, मेडिकल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, ऑपरेशन हो गया, मार्केट्स हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, बिल्डिंग, कॉमर्शियल हो गया, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके उपयोग हो गए, उसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से वही सारी चीज़ें हैं, स्मार्ट होम, स्वास्थ्य हो गया, उद्योग हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आप बता सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, समय ज़्यादा लगेगा। कृषि हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन में देखो भाई, जैसे कि आप देख सकते हो सेल्फ ड्राइविंग कारें, आजकल देख रहे हो कैसे ऐसे गाड़ियाँ हो गई, बस आप स्टार्ट कर दो और उसको उस पर सेट कर दो, आराम से बैठे रहो, अपने आप गाड़ी चलेगी, स्पीड बढ़ाएगी, कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो स्पीड आपका स्लो करेगी, ब्रेकिंग लेगी, कैसे होगा, उसमें सेंसर लगा होता है ना, प्रोग्रामिंग होती है। और लेकिन ये चीज़ें जितना भी देखो सरल होता है उतना घातक है। मान चलो कि अगर आप कार चला रहे हो, आपने ऐसे ही ऑटो ऑटो मोड में लगा लिया, उसका सेंसर या कहीं न कहीं कनेक्टिविटी में दिक्कत आ गई तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। तो विज्ञान वरदान भी है तो विज्ञान अभिशाप भी है, कल के वीडियो मैंने बताया था। तो इसको हर चीज़ें होती हैं लेकिन इसका अपना एक लिमिटेड उपयोग होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए लाभ, लाभ क्या है।
आईओटी की लाभ, जब हमें वैल्यू देगा तभी तो भाई हम उसका यूज करेंगे ना। तो लाभ में देखो सुविधा और आराम। आईओटी डिवाइसेस रोजमर्रा के कार्यों को आसान और तेज बनाते हैं, ठीक है, आसान बनाते हैं, तेज बनाते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मोबाइल से घर की सभी लाइट्स और उपकरणों को नियंत्रित करना। आजकल सीसीटीवी कैमरा आ गई है। सीसीटीवी कैमरा में आप कहीं भी हो, आपके वो कंप्यूटर वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है कैमरा, आप अपने घर की मॉनिटरिंग कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि भाई कोई घटना तो नहीं घटी, कोई घटना घट गई, आप देख रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ों को आसान बनाता है। समय और ऊर्जा की बचत होती है। स्मार्ट डिवाइस स्वतः कार्य कर सकते हैं, जिससे समय और ऊर्जा की बचत होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वॉशिंग मशीन, ठीक है, आपको कोई और काम करना है, आपने कपड़े डाल दिए, पानी अपने आप वो पानी ले लेगा, आपको कपड़े डालना है, आपको वॉशिंग पाउडर डालना है, बस इतना करना है, बस बटन दबा देना, अपने आप वो चलेगा। आप कोई और काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कपड़ा धुल जाएगा, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, कपड़ा धुल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पर समय और ऊर्जा की बचत होगी। रियल टाइम डेटा भी है, रियल टाइम डेटा प्रदान करता है, जिससे तेज और सटीक निर्णय लिए जा सकते हैं। अब जैसे कि आपका हार्ट रेट क्या है, आपका ऑक्सीजन क्या है, आपने स्मार्ट वॉच से माप लिया, रियल टाइम डेटा आपकी चीज़ें क्या हो गई, इससे आपका क्या हो रहा है, तेज और सटीक निर्णय भी आपको मिल जाएगा। स्मार्ट प्रबंधन है, स्मार्ट सिटीज़ हो गया, स्मार्ट होम हो गया, स्मार्ट फैक्ट्रीज हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसके इसके आपके लाभ हैं। चीज़ें बातें समझ में आ रही हैं भाई। चलिए, अब यहाँ पर देखिए चुनौतियाँ। मैंने कहा ना कि विज्ञान वरदान है तो विज्ञान अभिशाप भी है। चुनौतियाँ इसके सामने क्या-क्या हैं? चुनौतियों को थोड़ा-सा देख लेते हैं। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता। आईओटी डिवाइसों से बहुत से सारा संवेदनशील डेटा इकट्ठा होता है। यदि इस डेटा की सुरक्षा नहीं होती तो यह हैकिंग का शिकार हो सकता है। अब हैकिंग क्या होता है? कल की वीडियो में मैंने बताया था। कंप्यूटर को हैक करके, और उसमें हैकिंग के बहुत सारे तरीके हैं। इस पर आपको मालवेयर मैंने बताया था, रैनसमवेयर बताया था, है ना? बुलिंग बताया था, फ़िशिंग बताया था। वो चीज़ें आप कल की वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। हैकिंग किया जा सकता है। इंटरनेट पर निर्भरता है भाई, आईओटी पूरी तरीके से इंटरनेट पर निर्भर करता है। अगर इंटरनेट में रुकावट हो तो डिवाइस काम नहीं करेगा। अगर उसकी कनेक्टिविटी में कोई रुकावट है तो भाई ज़ाहिर-सी बात है वो डिवाइस काम नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ख़ासकर के ग्रामीण क्षेत्रों में। अब आप देख सकते हैं गाँवों में जब नेटवर्क और ये चीज़ें नहीं होती तो मोबाइल भी काम नहीं करता। कितने क्या गाँव में थे यार, नेटवर्क नहीं था, ये सारी चीज़ें थी। तो वो गाँव में ऐसी जगह जहाँ पर इसकी प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें, स्मार्ट चीज़ें वहाँ के लिए नहीं है, है ना? जब तक कि वहाँ पर ऐसे उसका प्रबंधन ना हो जाए, कनेक्टिविटी का अभाव है। मूल्य और जटिलता। आईटी डिवाइसों की लागत और उन्हें बनाए रखने की जटिलता छोटे व्यवसाय और उपभोक्ताओं के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। मूल्य और जटिलता, ठीक है। मूल्य, भाई देखो मैंने कहा ना, शुरू मैंने बता दिया कि भाई हमें स्मार्ट फ़ैन हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। हमें क्या ज़रूरत है, ताली बजाकर पंखा स्टार्ट करने की, रिमोट से पंखा स्टार्ट करने की, इतना तो पैसा है नहीं। हमारे पास भी हो जाएगा तब और लग्ज़रियस लाइफ़ हम आप जिएँगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, जितनी चादर है उतना पैर फैलाना चाहिए, एक कहावत है। तो हम वही बटन दबा सकते हैं, उठ के बटन दबा देंगे, बटन बंद कर देंगे। अब जो पंखे ₹1000 पंखे का है ना, अगर कोई अच्छा पंखा लेते हो, कंपनी का पंखा लेते हो तो 1000 से ₹1200 में आपको मिल जाता है। उस पंखे के लिए आप 15,000 16,000 हम क्यों खर्च करें? उतने में तो हम 15 पंखे लगा देंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं मूल्य, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे काम करता है, इसके लिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, चुनौतियाँ क्या हैं, और किस क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। सारी कहानी मैंने बता दी। अब आते हैं इसके एमसीक्यू पर। एमसीक्यू चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा आईओटी डिवाइस का उदाहरण है? इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स। अब इतनी चीज़ें मैंने बता दिया तो आप एग्ज़ाम में आराम से लगा सकते हो। ऑप्शन आपके सामने है, स्मार्टफ़ोन है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट बल्ब है, यानी कि ये सभी हैं। समझ गए आप लोग? एमसीक्यू करने में आपको अब मज़ा आएगा, क्योंकि चीज़ें जब समझ में आ जाती हैं तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आईओटी का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? क्षेत्र भी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया, हेल्थ केयर भी था, स्मार्ट होम भी था, एग्रीकल्चर भी था, इंडस्ट्रियल एरिया भी था, सब कुछ था वहाँ पर। तो ये सभी क्षेत्र हो जाएँगे, आप बता सकते हो यहाँ पर, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था, आईओटी डिवाइस किस पर निर्भर करते हैं? जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जो डिवाइसेस होते हैं किस पर निर्भर करेंगे भाई? सेंसर नेटवर्क है, ठीक है, केवल हार्डवेयर, केवल सॉफ्टवेयर, किसी पर निर्भर नहीं। नहीं भाई, केवल हार्डवेयर पे नहीं निर्भर करते, केवल सॉफ्टवेयर। सेंसर और नेटवर्क उनके दो मुख्य घटक जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेटवर्क नहीं होगा तो फेल, सारी डिवाइसेस आपकी खराब है, ठीक। तो सेंसर और नेटवर्क पर आईओटी डिवाइसेस निर्भर करते हैं।
और एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत से और सारी चीज़ें आपके लिए मैं खुद से तैयार करता हूँ, मैं खुद से ही टाइपिंग करता हूँ, ना तो हमारे पास कोई टाइपराइटर है, ना कोई है, मैं सिंगल पर्सन हूँ, खुद से वीडियो बनाता हूँ। तो एक लाइक तो बनता ही है, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। एक उत्साहवर्धन होता है, ये प्रोत्साहन के तौर पर है और चीज़ें मैं आपको सब कुछ यूट्यूब पर ही करा दूँगा। चलिए, लेकिन आप अपने में एक प्रॉमिस करिए कि 55-12 पद कम नहीं होते हैं, ठीक है? अप्रैल में एग्ज़ाम है, ढाई से 3 महीने जो ढाई महीने आपके पास बचे हुए हैं, लग के पढ़ लीजिए, ठीक है? इसका देखिए अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पज़ की अगर दोस्तों हम बात करते हैं इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स की, तो ये क्या हो जाएगा? केवल इंटरनेट ब्राउज़ करना? जी नहीं। डिवाइसों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना और डाटा साझा करना। जी हाँ, यहाँ पर ये सही होगा। केवल स्मार्टफ़ोन का उपयोग करना नहीं, स्मार्टफ़ोन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है। स्मार्ट सिटीज़ में आईओटी का उपयोग किस लिए किया जाता है? अब जैसे स्मार्ट सिटी है, जैसे प्रयागराज क्या है? स्मार्ट सिटी है। और प्रयागराज के हर चौराहे पर आप देखोगे तो ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं। पहले क्या होता था, जब चीज़ें स्मार्ट्स नहीं थी, एक ट्रैफिक सिपाही खड़ा होता था बेचारा एक चौराहे पे। दिन भर वो सीटी बजाता था, हाथ इधर करता था, रोकता था, इधर वाले को आओ भाई तुम आओ, तुम रुको, ठीक है? तो एक आदमी मैनुअल दिन भर परेशान हो जाता था, ठीक है? चीज़ें आई, आसान बन गया, भई बस लाइट लग गई, कैमरा लगा हुआ है, आप रेड लाइट जंप करोगे, आपका चालान हो जाएगा, सारी चीज़ें होंगे। अब वो आदमी को वहाँ खड़ा तो नहीं होना पड़ रहा है, ठीक है? यही सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके लिए वैल्यू दे रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रैफिक प्रबंधन भी है, ट्रैफिक के लिए भी है, वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग, ठीक है? कितना प्रदूषण है, कचरा प्रबंधन है, कचरा सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें सभी हो गई। अब जैसे आप देखो कि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल इतना हो गया, हाई हो गया, कैसे पता चलता है? ये सब चीज़ें डिवाइसेज़ से तो पता चलता है ना, तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाएँगी? ये यहाँ पर सभी उपरोक्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है भई? कौन-सा आईओटी के लिए मुख्य प्रोटोकॉल है? ठीक है, अभी देखिए मैंने बताया ना कि आईओटी के लिए जो मुख्य प्रोटोकॉल है, एक कनेक्टिविटी देता है, मैसेजिंग, मशीन टू मशीन, ठीक है? उसके लिए क्या हो जाएगा? एमक्यूटीटी, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये नेटवर्किंग के थ्रू यहाँ पर है। लेकिन ये भी है नेटवर्किंग का हिस्सा, लेकिन आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या काम करता है? एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल काम करता है, ठीक है? बहुत सारे छात्रों के लिए नया वर्ड होगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो आप इसको करके आइएगा, ठीक है? एमक्यूटीटी। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आईओटी के विकास में कौन-सी तकनीक सबसे अधिक योगदान करती है? अब देखो टेक्निक, भाई तकनीकी ही तो है, वो टेक्नोलॉजी पर ही तो काम करता है ना। तो आपके सामने देखिए क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, बिल्कुल भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, एआई है, अपने सोचने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता और आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम। तो ऐसी मशीनें जो उसमें उन ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि इंसानों जैसे सोचने की क्षमता, बस उसमें जान नहीं है, हम आप में तो जीवन है, बस वो मशीन है, लेकिन दिमाग डाल दिया गया, ठीक है? मशीन लर्निंग, ये मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक उप है, इसका समूह है, ठीक है? तो ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, अपने अनुभव के आधार पर उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उसको चेंजेस और क्या-क्या करना, ये मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग का टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा, मशीन लर्निंग का टॉपिक भी आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? बिग डेटा, बिग डेटा भी क्या है? एक बहुत सारा डेटा, बिग मतलब बड़ा डेटा, तो ऐसा स्टोर जहाँ पर बहुत सारे डेटा कलेक्ट होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके उपरोक्त सभी क्या हैं, आईओटी के विकास में सबसे अधिक योगदान करती हैं। ठीक? चलिए, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, क्या कहता है भई? ज़िगबी तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है? देखो, ज़िगबी भी एक क्या है आपका कनेक्शन का एक छोटा वायरलेस कनेक्शन का एक माध्यम है और इसके माध्यम से आपकी जो मशीनें होती हैं वो कनेक्ट होती हैं। तो ये क्या करता है, लो पावर और कम दूरी की कनेक्टिविटी करता है, ठीक है? इसका उपयोग क्या किया जाता है, लो पावर। अगर भाई आप घर में हैं तो आपको जो मशीनों में दिया जाता है, जो भी चीज़ें, वॉशिंग मशीन क्या है, ज़्यादा बिजली लेगा। मान के चलिए कि अगर आप कपड़ा खुद से धुलते हैं या आप बाहर धुलवाते हैं,
और आपने अपनी सुविधा के लिए वॉशिंग मशीन लेकर आए, तो जब वो बिजली कम लेगा तब तो आप उसका यूज करेंगे। पता चला कि आप कपड़े धुलाने में 5,000 महीने का बिजली यूज कर रहे हैं, तो यूजफुल नहीं है। तो यही सारी चीजें हैं, लो पावर और कम दूरी की कनेक्टिविटी, यानी कि लो पावर लेगा और कम दूरी की कनेक्टिविटी, जिससे कि आपकी चीजें आसान होंगी, सस्ती होंगी। ठीक है, ये एक आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये इसमें यूज होता है तकनीक में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, स्मार्ट होम में आईओटी का कौन सा उपयोग किया जाता है। अब आपका भी घर है, हमारा भी घर है, नॉर्मल है, लेकिन जब इसमें हम डिवाइसेस लगा देंगे, ऐसे ऐसे डिवाइसेस लगा देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, भैया ये स्मार्ट होम है। स्मार्ट सिटी क्यों कहा जाता है, एक नॉर्मल शहर होता है, ठीक है, और एक स्मार्ट सिटी हो गया, एक नॉर्मल विलेज है, एक स्मार्ट विलेज होता है। तो क्यों स्मार्ट नाम दिया गया, यही सारी चीजें हैं ना। तो स्मार्ट लाइट्स है, स्मार्ट लॉक है, थर्मोस्टेट है, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, स्मार्ट होम के अंतर्गत यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका उपयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट अभी मैंने बताया, थर्मोस्टेट क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो आपके टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। किस तकनीक का उपयोग आईओटी डिवाइस से डेटा प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब आईओटी डिवाइस में कौन सी ऐसी टेक्निक होती है जो डेटा प्रोसेस, अभी क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम आया था, ठीक है। तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, एक बड़ा डेटा सर्वर, आपका ही सर्वर होता है, मेन सर्वर होता है। यहीं से चीज़ें क्या होती हैं, सर्वर का काम क्या होता है, क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट को सर्विस देना, सर्वर इसलिए तो नाम रखा गया भाई। जैसे कि कोई वकील है, वकील एक मान लीजिए चलिए कि उसके पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, तो वकील अपनी सर्विस देता है। डॉक्टर हैं, उसके पास पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, तो ये मेन हो सर्वर। तो ये क्या करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, एनालॉग सिस्टम, मैनुअल डेटा एंट्री, केवल इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आईओटी में कौन सी तकनीक डिवाइसों को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए जो टेक्निक है आपस में डिवाइसों को जो जोड़ती है, जिसमें कि ब्लूटूथ भी आ गया, वाईफाई भी आ गया, और जिगबी भी, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको स्मॉल लेवल पर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सभी आपके यहाँ पर चीजें हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा खपत को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा खपत को कम करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि अगर ज़्यादा चीज़ें खर्चीली होंगी तो आप उसका उपयोग क्यों करोगे। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं ऊर्जा खपत कम करने के लिए। यहाँ पर देखिए लो पावर सेंसर का उपयोग किया जाता है। सेंसर ही तो इसका मेन है ना, पार्ट है, सेंसर से ये सारी चीज़ें वो होती हैं। तो ये लो पावर सेंसर ऊर्जा खपत करने के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और अगला टॉपिक आप क्या पढ़ोगे ये भी बताना। मैंने कहा कि ये क्लास आपके लिए है, और जो आप टॉपिक पढ़ना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो वो टॉपिक मैं आपको पहले पढ़ा दूंगा। एक्चुएटर क्या करता है, अब देखिए ये अगर आपने अभी थ्योरी मैंने ना पढ़ाया होता, ठीक है, तो आप कहते कि एक्चुएटर क्या है भैया। तो एक्चुएटर क्या करता है, ये करता है, क्या करेगा, डेटा प्रोसेस करेगा, सेंसर डेटा को स्टोर करता है, किसी कार्य को निष्पादित करता है, या केवल डेटा ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो फाइनल चीजें क्या होती हैं, कार्य को निष्पादित ही तो करेगा। एक्चुएटर क्या करता है, फाइनल जो डिसीजन होता है, तो यहाँ पर क्या करेगा, किसी कार्य को ये आपका क्या करेगा, यहाँ पर आपका सॉरी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 आ गया है ना, तो वही क्वेश्चन है। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14वां क्वेश्चन। ठीक है, डेटा प्रोसेस करता है, सेंसर डेटा को स्टोर करता है, किसी कार्य को निष्पादित करता है। ये आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 है यहाँ पर 15वां प्रश्न देखिए, गेटवे का मुख्य कार्य क्या होता है। देखो भाई, जैसे गेटवे, गेट है ना, गेटवे एक रास्ता होता है, गेट का मतलब क्या होता है, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रवेश का द्वार। लेकिन गेटवे अगर इसके इन टर्म्स ऑफ बात करें कंप्यूटर में, तो एक डिवाइस होती है, जैसे कि आप एक राउटर का आपने नाम सुना होगा, अगर कम डिवाइसेज हैं तो राउटर लगता है। गेटवे एक डिवाइस होती है, हार्डवेयर डिवाइस होती है। जब मैं आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कि
नेटवर्किंग के लिए यूज होती है। इसमें कई डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, पोर्ट बना होता है, ठीक है। ये नेटवर्किंग उसमें चीजें हैं। तो गेटवे का मुख्य कार्य है और आईओटी गेटवे क्या करता है, ठीक है। सेंसर डेटा को प्रोसेस करना, डिवाइस और नेटवर्क बीच कनेक्शन प्रदान करना, डेटा को एनक्रिप्ट करना या डेटा को डिलीट करना। अब भाई डेटा आप समझ गए, क्या करेगा, डिवाइस और नेटवर्क के बीच क्या करेगा, कनेक्शन प्रदान करेगा ना, तभी तो ये सारी चीजें होंगी। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्मार्ट मीटरिंग किसके लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए, जैसे कि बिजली विभाग ने क्या कर दिया है कि आपके घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिया। अब आपके घर में लगा है या नहीं लगा है, लेकिन हमारे घर में लगा हुआ है। प्रयागराज में बहुत सारे घरों में स्मार्ट मीटर आ गया है और लोगों का सरदर्द भी बढ़ गया है कि स्मार्ट मीटर बिजली की रीडिंग बहुत देता है, बिजली बिल बहुत आता है। पहले क्या होता था, जब मीटर लगता था आपके घर में तो मीटर रीडर आता था, मीटर रीडिंग करता था, नोट करके ले जाता था, बिजली के बिल वहाँ निकलता था। फिर अब क्या हो गया, उनके पास डिवाइस आ गए, तुरंत उन्होंने आया, रीड किया और आपका बिजली का बिल निकाल के आपको तुरंत दे दिया। अब स्मार्ट मीटर होने से क्या हो गया, उस पर्सन की भी आवश्यकता नहीं है। अब बेचारे की नौकरी भी चली गई, है ना। कहते हैं ना कि विज्ञान वरदान है तो अभिशाप है, उसकी नौकरी भी चली गई। अब आपके स्मार्ट मीटर में एक चिप लगी है, डिवाइस है, ऑटोमेटिकली वह आपकी रीडिंग को सेंसर के जरिए भेज देती है वहाँ पे। और आपने निर्धारित समय पर बिजली का बिल नहीं जमा किया तो आपके मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज आएगा कि आपका बिजली का बिल इतना है, इतने तारीख तक अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। कनेक्शन काटने के लिए कोई नहीं आएगा, बस वहीं से क्या करेंगे, जो डिवाइस वो सूचना दे रही है वहाँ तक, जो सेंसर वो कैप्चर कर रहा है, ठीक है, वहीं से आपके मीटर को वो क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। आपके वायर में करंट तो आएगा, लेकिन वह मीटर से पास होकर आपको घर में नहीं आएगा। मीटर में बिजली जलती दिखेगी, लेकिन आपका बिजली आप उसका उपभोग नहीं कर सकते। फिर जैसे ही आप क्या करोगे, बिजली का बिल पेमेंट कर दोगे तो वहाँ से उसको अनलॉक कर देंगे और बिजली आपका मीटर से पास होके आपके उपयोग के लिए आपके पास मौजूद रहेगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें स्मार्ट, ठीक है। तो बिजली और पानी की खपत ट्रैक करने के लिए, ठीक है, पानी के लिए भी स्मार्ट मीटर आ गए हैं, लग गए हैं, कई जगह लगे भी हैं, प्रयागराज में भी कोशिश हो रही है। आईओटी का कौन सा एप्लीकेशन स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। अब देखो, तो सिंपल देखो, आईओटी यही चीज़ है, क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिटनेस ट्रैकर्स हो गया, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग हो गया, हेल्थ केयर रोबोट्स, यानी कि ये सभी हो गए, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, दो चार क्वेश्चन है। स्मार्ट फार्मिंग में आईओटी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें मैंने बता दी। अब आईओटी क्या, कोई भी क्वेश्चन मतलब इस तरीके से उसका अर्थ, मीनिंग क्या, डिवाइसेस है, आप बता सकते हो। आईओटी क्या होता है, फसल की निगरानी हो गया, सिंचाई प्रणाली को नियंत्रित करना होगा, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच हो गया, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, स्मार्ट फार्मिंग में आ जाएगा। खेती भी स्मार्ट हो गई भाई, ठीक है। आगे देखिए, फर्मवेयर क्या करता है, जैसे कि कल रैंसमवेयर, मॉलवेयर, तो एक नया नाम है फर्मवेयर। देखो फर्मवेयर क्या करता है, ये एक डिवाइस को चलाने वाला सॉफ्टवेयर है। वेयर मतलब वही सॉफ्टवेयर, जैसे फर्मवेयर, रैंसमवेयर, है ना। कोई ऐसा आपके मोबाइल में किसी ने क्या कर दिया, रैंसमवेयर डाल दिया और आपके मोबाइल को उसने हैक कर लिया और वो आपसे फिरौती मांग रहा है, आपके मोबाइल को लॉक कर दिया, आपके लैपटॉप को लॉक कर दिया कि मुझे पैसा दो तभी मैं इसको लॉक खोलूंगा। उसका और कोई मोटिव नहीं है, डेटा को नुकसान पहुंचाना नहीं, वो आपसे फिरौती मांगने के लिए अगर आपने फिरौती दे दिया तो आपको वो आपका सिस्टम सही कर देगा, ठीक है। नहीं तो जाहिर सी बात है वो खराब कर देगा। तो ये डिवाइस को चलाने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, फर्मवेयर। और एक चीज आपने देखा होगा, जब आप ऐप को अपडेट करते हैं, है ना, तो उसमें फर्मवेयर भी लिखा होता है, ठीक है। अगर अपना स्मार्टफोन है या मोबाइल है, ये सब चीजें हैं, तो उसमें फर्मवेयर वर्जन और ये सारी चीजें लिखी होती हैं और फर्मवेयर भी अपडेट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिवाइस को चलाने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए, आईओटी में उपयोग होने वाले सेंसर को नियंत्रित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखो, आईओटी में जो सेंसर होता है उसमें माइक्रो प्रोसेसर भी है, माइक्रो कंट्रोलर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। जाहिर सी बात है, कोई सॉफ्टवेयर का करप्ट हो गया, मान के चलिए कि आपके स्मार्टफोन में एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड का जो भी वर्जन है, अगर मान लीजिए कि वो सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो वो मोबाइल काम नहीं करेगा, तो आपको उसमें सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर आपका ये सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आगे देखिए, आईओटी में डिवाइस शेड्यूलिंग का क्या अर्थ है। तो डिवाइस शेड्यूलिंग, ठीक है, तो शेड्यूलिंग मतलब क्या, देखो भाई,
डिवाइस को अपडेट करना, नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करना, नाम बदलना नहीं, डिवाइस को स्वचालित रूप से नियंत्रित करना, ठीक है? स्वचालित रूप से अपने आप उसको क्या करना, कंट्रोल करना, ठीक है? तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्वचालित रूप से आपका नियंत्रित हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो ये जितने भी टॉपिक हैं आपके कंप्यूटर की, मैं आपको सब कंप्लीट करा दूँगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लास्ट क्वेश्चन था। और एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से अगर आप रुचि दिखाएँगे पढ़ने में, तो हम पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? तो ये आज की वीडियो थी इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स। आई होप कि आपको बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स क्या हैं, परिभाषा क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसके घटक क्या हैं, ये कैसे कार्य करता है, किस-किस क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। जो चीज़ें स्मार्ट हैं, वो इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स की हैं। स्मार्ट चीज़ों को कोई ना कोई कनेक्टिविटी चाहिए, कुछ ना कुछ नेटवर्क चाहिए, तभी वह कार्य करेंगी, ठीक है? इतनी चीज़ें ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? अगर कोई फ़ोन है, फीचर फ़ोन और फ़ोन में क्या, स्मार्टफ़ोन में क्या अंतर है, ठीक है? वो फीचर फ़ोन, उसमें ज़्यादा कोई फीचर्स नहीं है, स्मार्ट नहीं है। अब तो स्मार्टफ़ोन आपके पास है, तो अंतर आप समझ होंगे। घड़ी है, केवल समय बताती है। स्मार्ट वॉच बहुत तरीके की चीज़ें बताता है, लेकिन इसके लिए भी कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से बता दूँ कि अगर आप हमारे द्वारा तैयार की गई कंप्यूटर की ये रामबाण नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इसको बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर ये चीज़ें हमने इसमें समझाई हैं। छात्रों ने लिया है और इसका लाभ ले रहे हैं। आप भी इसको ले सकते हैं, ठीक है भैया? कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि भाई ये आपके लिए स्वैच्छिक है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एप्ली लेयर्स हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ़िक के साथ में ये चीज़ें आपको इसमें डिफ़ाइन की है। हम केवल नोट्स में केवल आपको टेक्स्ट नहीं मिलेगा, ग्राफ़िक्स भी मिलेगा, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो आप इसको ले सकते हैं। लेने का तरीका मैंने बता दिया, हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप इस क्यूआर कोड पे क्या कर सकते हैं, मात्र ₹40 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और हम आपको क्या करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगला जो टॉपिक होगा नीचे कमेंट करके बता दीजिए। एक छात्र ने एआई पर कमेंट किया था, तो मैं एआई अगला टॉपिक में क्या करूँगा, एआई ला दूँगा। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करिएगा और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो भी इसका निःशुल्क लाभ ले सकें। कंप्यूटर के 15 प्रश्नों में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 15 में से 15 तो मैं अतिशयोक्ति हो जाएगा नहीं कहूँगा, लेकिन आप 12 तक 13 आसानी से आप करके आ सकते हो। ठीक है? जिससे कि आपकी इतना तो मैं पढ़ा दूँगा फ्री में कि आपकी कट ऑफ आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।